बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे दोबारा जंगल की सैर शेयर कर रहे हैं। वीडियो क्योंकि बहुत लेंथी थी इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई, सब बहन भाइयों ने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया और इस नेचुरल व्यू को, इस सारे खूबसूरत माहौल को सब ने बहुत पसंद किया। ये देखिए जी, बहुत सारे लोग वॉक करके वापस जा रहे हैं और हम भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आगे को जा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे इसका आखिरी किनारा, जहाँ तक एक साइड तक ये इसका किनारा ख़त्म होता है जंगल का। और वहाँ से फिर आपको मोटरवे का व्यू दिखाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि क्या डिफरेंट है पाकिस्तान के मोटरवे में और यहाँ के मोटरवे में। तो आप खुद भी देखिएगा, आपको महसूस होगा। और ये देखिए जी, मेरे हस्बैंड को शौक़ आ रहा है बॉलिंग करने का और वो खुद से अपने आप से ही बस ख्यालात में बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रिकेटर रहे हैं। अपनी यंग एज में वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे और बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो इधर क्योंकि बहुत फ्रेश आबो हवा है तो आके बंदा फ्रेश हो जाता है। और वैसे भी यहाँ पे अक्सर हमारे जो पाकिस्तान से इधर फैमिलीज़ आके एडजस्ट हुई हैं, तो उनके जो बच्चे हैं अक्सर लड़के इधर आके इस जंगल में ही वो क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे उनको बहुत जगह पे खुली जगह मिल जाती है जहाँ पे वो अच्छे से खेल सकें और यहाँ ये भी कोई ख़तरा नहीं होता कि उनकी बाल जो है वो किसी के शीशे को लगेगी, किसी की खिड़की को लगेगी या कहीं उनकी बाल जो है वो सड़क की तरफ जाएगी। ये क्योंकि बहुत खुला एरिया है और बहुत नीट क्लीन है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे इसकी आबो हवा इतनी ज़बरदस्त है कि आप यहाँ के बहुत इंजॉय करते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे को जा रहे हैं और वो जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं उनमें से देखिए कुदरत के रंग हैं कि कुछ पहाड़ तो ग्रीन है और कुछ डार्क ग्रीन है। जैसे उनका कलर जो है वो थोड़ा ऐसे लगता है जैसे वो ब्लैक शेड दे रहे होते हैं। अक्सर ही ये ऐसे लग रहे होते हैं, आप उनको करीब से देखें या दूर से देखें, ये एक ही जैसा इनकी जो इसी तरह की ना लुक नज़र आती है। और आज बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, आसमान पे बादल भी हैं, थोड़ा थोड़ा तकरीबन शाम होने के करीब टाइम है। और ये जो मेरी बेटी है वो आगे आगे भागती हुई जा रही है। यहाँ से ये जंगल का एक कोना है, एक किनारा इधर जाके तो ख़त्म होता है। तो तकरीबन सारे ही जितने लोग वॉक कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, वो इस किनारे तक एक दफ़ा ज़रूर आते हैं। तो ऐसे फ़ील होता है जैसे वो ना इधर आके, तो जैसे हम बचपन में बच्चे खेलते हैं तो कहते हैं वो सामने दीवार है उसको हाथ लगा के आने हैं, जो पहले हाथ लगा के आएगा वो जीतेगा। कुछ ऐसा ही सीन जो है ना यहाँ नज़र आता है। ये देखिए, ये है जी इसका किनारा। ये यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारा सा एक पुल टाइप सा बनाया हुआ है, इसको इन्होंने एक स्टार की शेप दी है और ये बहुत प्यारा इधर से व्यू नज़र आता है। और यहाँ तक आके जंगल का एक साइड से एक किनारा जो है वो ख़त्म होता है और इससे आगे नीचे आप देखें तो आपको मोटरवे का व्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आएगा। और सामने वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं दूसरी साइड पे। ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ये ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे दरख्त हैं, लेकिन ये ज़मीन पे नीचे उगे हुए हैं और ऊपर तक बहुत ही लंबे लंबे ये दरख्त हैं। ये है जी वो फैक्ट्री एरिया जो आपको पिछली वीडियो में भी हमने दिखाया था। ये काफ़ी ज़्यादा फ्री है, काफ़ी ज़्यादा वसी है और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। और वो पीछे सारी जो रिहायशी इलाका है जहाँ पे हमारी भी रिहाइश गाह है और उसके दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा वो सारे का सारा बार्सिलोना शहर फैला हुआ है। और ये मोटरवे की दूसरी साइड पे पहाड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे। ये पहाड़ ऐसे हैं जिनको अभी तक हमने सर नहीं किया, ये अभी हमारी जो है ना इस रेंज में नहीं आए। और ये नीचे मोटरवे है और ये देखिए जी, साथ साथ ये जो दरख्त है काफ़ी ऊंचा है, बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक इधर से लग रही है। और इसकी जो ठंडी ठंडी हवा है वो बहुत ही ज़्यादा इस माहौल को खूबसूरत बना रही है। इस जंगल में इतना वसी है कि आप घूमते रहें फिरते रहें, आप एक हफ़्ता तक भी इसको आप विज़िट करें तो आप थक जाएंगे। ना तो ये जंगल ख़त्म होगा ना ही आप बोर होंगे, लेकिन यह है थक बहुत जल्दी जाएंगे। जैसे ही आप जंगल में घूमते फिरते हैं तो कभी ऊंचा कभी नीचा, आपको आते जाते इस तरह चलते फिरते बहुत ही ज़्यादा ये थका देने वाला सफ़र होता है। ये देखिए, ये सामने पेट्रोल पंप है और ये मोटरवे है। उसके दूसरी साइड पे ये कुछ लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे से अपने वो घर से बनाए हुए हैं। तो ये देखिए जी, ये मोटरवे है, ऊपर से भी जा रहा है नीचे से भी। इतना पुरसकून है इधर
इतना आराम और सुकून होता है, कोई शोर नहीं होता और हर किसी को अपने रास्ते का तयन पता है, उसने उसी अपनी हदूद में रहना है। कैमरास लगे हुए हैं, आपने अपनी स्पीड कम करनी है या ज़्यादा, वो आप पे ही उसका असर होना है, क्योंकि जितनी उन्होंने लिमिट दी हुई है उसी लिमिट में आपने रहना है। बोर्ड्स लगे हुए हैं, उनको आपने पढ़ लेना है, देख लेना है कि आपको कितनी परमिशन है कि कितनी स्पीड में आप जा सकते हैं। और जैसे ही आपने स्पीड को तेज़ करना है तो बस फिर इंतज़ार कीजिए कि आपको घर में लेटर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि ये आपने इतनी स्पीड से गए हैं। कैमरा में आपका सारा शॉट आ जाता है, आपकी गाड़ी का नंबर आ जाता है, तो इतना जनाब आपका जुर्माना है। इसको यहाँ की लैंग्वेज में मोल्ता कहते हैं, तो ये जनाब मोल्ता पे करें आप। तो इसलिए लोग रूल को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं बचने के लिए जुर्माना से। तो ये देखिए जी, पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं कितने काले हैं, ये इसी तरह का लुक देते हैं। देखिए कुदरत के नज़ारे हैं कि एक पहाड़ ग्रीन है तो पीछे दूसरा पहाड़ ही उसके साथ ही वो ब्लैक शेड दे रहा है। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र होते हैं, बहुत नेचुरल, बहुत खूबसूरत। इन लोगों ने इसी तरह अपने घर, जो मुल्क होता है वो आपका घर होता है, अपने घरों को इन्होंने इसी तरह मेंटेन किया हुआ है। ये कुदरत के हैं तो कुदरती नज़ारे सारे, लेकिन इसको मेंटेन रखने के लिए भी इन्होंने बहुत एहतमाम किया हुआ है। ये बूढ़ी खातून पीछे से हल्के हल्के वॉक करती आ रही थी और यहाँ पे ये भी आके 1 मिनट इन्होंने रुकी हैं। हाँ, तो वही बात के हाथ लगाया यहाँ, तो अब वो वापस जा रही हैं। ये देखिए जी, कितना गहरा जंगल है, कितना खूबसूरत जंगल है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके व्यूज़ हैं, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। तो हमें ये सहूलत मैसर है कि क्योंकि ये जंगल हमारे घर के बिल्कुल करीब है, तो यहाँ आना हमें कोई मुश्किल नहीं लगता और अक्सर ही हम इस जगह का विज़िट ज़रूर करते हैं। और ये एक लड़का इधर वॉक कर रहा था, जॉगिंग कर रहा था, तो अब वो भी 1 मिनट के लिए आके इधर ही रुका है, इधर सांस लेगा, रेस्ट करेगा, तो फिर वो अपना वापसी का रास्ता है जो वो, ये देखिए जी, अब वो वापस जा रहा है। तो इसी तरह सारे लोग यहाँ तक, इस किनारे तक ज़रूर पहुँचते हैं। इसी तरह जंगल के चारों तरफ, हर तरफ जो है इसी तरह के उन्होंने कोई ना कोई खूबसूरती बनाई हुई है, जहाँ से फिर वो जंगल का व्यू जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये जो आपको नेचुरल परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट देती हैं आपको, आपके दिलो दिमाग को फ्रेश करती हैं। ये देखिए, सूरज अब ग़रूब होने के बिल्कुल करीब करीब है। तो जैसे ही सूरज ग़रूब होता है तो थोड़ा सा खौफ भी आना शुरू हो जाता है। जंगल है, क्योंकि वैसे तो इधर पुलिस जो है वो अक्सर ही गश्त कर रही होती है, विज़िट कर रही होती है, वॉच कर रहे होते हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी ये वॉच करते रहते हैं कि जंगल के बीच किसी को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ये बिजली की मेन तारें हैं और इनके ऊपर ये इन्होंने बॉल से लगाए हुए हैं। इसका मकसद ये है कि जब आंधी वगैरह या तेज़ हवा चले तो ये बिजली की तारें आपस में टच ना हों। तो ये देखिए जी, ये सारा हमने आपको दिखाया और हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और अब हम वापसी की तरफ चलेंगे और रास्ते में थोड़ा थोड़ा सा सांस लेते जाएंगे रुक रुक के, और फिर हम वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। और वो सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं उधर तक हमने जाना है। आप देख लें कितना ये रास्ता है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको यहाँ पहुँचने में लगता है और इतना ही टाइम वापस जाने में लगता है। सूरज के इस खूबसूरत मंज़र को हमने जो है इसको भी कैप्चर किया और इन्जॉय किया बहुत ज़्यादा। और वो पीछे भी सारा बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही खूबसूरत वो जंगल है। तो जब रात हो जाती है तब सड़क, जो करीब करीब सड़कें हैं, वहाँ पर जंगल के कुछ जानवर भी नज़र आते हैं। लेकिन अभी तक दिन के टाइम में हमें इस जंगल में कोई किसी किस्म का कोई भी जानवर नज़र नहीं आया। ज़्यादातर ये परिंदे शरिंदे ही होते हैं और परिंदों की आवाज़ें होती हैं और ये नेचुरल खूबसूरती होती है और लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। ये एक ऐसा जंगल है जो आबाद जंगल है, जिसको विज़िट करना हर कोई पसंद करता है। यहाँ के जो करीबी लोग हैं वो तो डेली बेस पे आते हैं और जो कुछ फासले पे दूर हैं, ये देखिए जी, ये 2 दोस्तें हैं, बूढ़ी माइयाँ, और काफ़ी देर से इधर आई हुई हैं और अब ये गपशप में मशगूल हैं, इधर बैठ के सांस ले रही हैं। तो वो पीछे भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, इनमें से अक्सर ये आपस में मोहल्लेदारी होते हैं, एक दूसरे से ये मिल के इन्होंने प्रोग्राम बनाया होता है, कल जाएंगे जंगल की सैर को या परसों, या कई तो डेली बेस भी आएंगे यहाँ। और यहाँ आके तो फिर मीटिंग शीटिंग इनकी चलती हैं, अपने ज़ाती मसाइल, अपने घरों की बातें, अपनी फैमिलीज़ की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं और इसी तरह ये लोग इंजॉय करते हैं। और आज मैं जब इनके करीब से गुज़री तो ये डिस्कस कर रहे थे कोविड-19 को,
कि क्या है और क्या हो रहा है, और वही बस डिस्कशन हर जगह जारी है। तो पहले तो ये लोग बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब ये है कि जब ये पाबंदी ये लग गई है कि आप मास्क के बगैर बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल सकते। वैसे अगर आपको कोई ज़रूरी काम है या आपने घर से बाहर निकलना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मास्क पहनना पब्लिक प्लेस पर जो है वो लाजमी हो गया है। अगर कोई नहीं पहनेगा तो उसको जुर्माना किया जाएगा। ये देखिए, ये आपको बताया जा रहा है कि ये रास्ता यहाँ से इस तरफ फ़लाँ जगह है, इस तरफ फ़लाँ जगह है, कि अगर जंगल के बीच आप कहीं खो जाएं, आपको अपने रास्ते का तयन करना हो तो आप इसको फॉलो करके तो अपने लिए सीधे रास्ते का अपना तयन कर सकते हैं। ये देखिए जी, मीटिंग ख़त्म हो गई है तो आप वापस जा रहे हैं। हम भी उनके पीछे पीछे वापस जा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी शाम होने वाली है। तो अब घर पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो जानी है। ये देखिए जी, हसीन नज़ारे जंगल के, इतने गहरे, इतने प्यारे। पाकिस्तान में भी जंगल इस तरह के हैं, लेकिन उधर इन जंगलात का कोई ख्याल नहीं रखता। बहुत ज़्यादा दरख्तों को नुकसान पहुँचाया जाता है, नए सिरे से दरख्त नहीं लगाए जाते। बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह की। यहाँ मैं पिछले कई सालों से रह रही हूँ, कभी मैंने यहाँ पे जंगल के दरख्त जो हैं किसी को काटते या इस तरह का ख़राब करते नहीं देखा। खुदरो हैं, लेकिन खुद से भी इनकी हिफाजत ही की जाती है। उनको अगर मेडिसन वगैरह की ज़रूरत हो तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से ऊपर से छिड़काव करते हैं, या जो भी इनके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो की जाती हैं। और बाद जगहों पे जहाँ रास्तों में ये उगे होते हैं वहाँ से फिर आके तो इनको हटाया जाता है, और वो जो है वो गवर्नमेंट के बंदे ही होते हैं, उनके पास परमिशंस होती हैं, वही आके तो ये काम करते हैं। नॉर्मल किसी बंदे को ये हक हासिल नहीं कि वो जंगल में जाए तो उधर दरख्तों को ख़राब करे या किसी किस्म का कोई भी नुकसान करे। और इसी तरह अपने सफ़र पे रवां दवां हम ये वो देखिए जी, सामने वो बहुत ऊंची सी जगह है, बीचों बीच इसके बहुत सारे रास्ते हैं। तो वो थोड़ा रास्ता हमें डिफ़िकल्ट लग रहा था, काफ़ी ऊंचाई थी, तो उधर से हमने वापसी का रुख किया और दूसरी साइड से जा रहे हैं। तो उधर भी लोग जिधर जिधर किसी को अपने लिए इजी लगता है वो उधर से अपने रास्ते का तयन करता है। ये पिछले दिनों में काफ़ी तेज़ बारिश और आंधी आई थी, तो ये एक दरख्त गिर गया है। तो इसको जैसे ही कोई गवर्नमेंट के बंदे आएंगे जिनकी ये ड्यूटीज़ होती हैं, तो वो आके यहाँ से उठा के ले जाएंगे। तो ये देखिए, जिन लोगों ने बारबेक्यू वगैरह करने होते हैं, मार्केट में हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे अगर उनको लकड़ियाँ चाहिए तो लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी मार्केट से, अगर कोयले चाहिए तो कोयले भी मिल जाते हैं। इसी तरह हर तरह की चीज़ें जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं। सो कोई भी जंगल की तरफ आके इस तरह का काम नहीं करेगा कि वो यहाँ से इन दरख्तों को नुकसान पहुँचाए। और ये देखें, फिग्स काफ़ी ज़्यादा तैयार हैं, इसमें से बहुत पकी हुई थी, और एक दो हमने उतारी और ट्राई की। यकीन जानिए बहुत ही मीठी थी, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक थी। किसी किस्म का इसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह तो यूज़ नहीं किया जाता है, नेचुरल हैं, कुदरती हैं। तो वैसे भी ये गिर गिर के ज़ाया ही हो जाती हैं, परिंदे इनको खा लेते हैं। तो ये जो लोग इधर करीब करीब रहते हैं, जंगल के बिल्कुल करीब जिनके घर हैं, वो काफ़ी लकी हैं। उनके लिए तो बस 10 कदम भी नहीं चलना, घर से निकलना है तो साथ ही जंगल में ये। और ये एक पार्क सा बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे आके लोग जो हैं वो पार्टीज़ करते हैं, अपने बच्चों की बर्थडेज सेलिब्रेट करते हैं और वीकेंड एंजॉय करते हैं। अक्सर यहाँ पिकनिक का समय होता है। अब क्योंकि शाम होने वाली है, इसलिए लोग घरों को वापस जा चुके हैं। जब हम आए तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ही भीड़ थी, और लोग बहुत ही ज़्यादा इस सीन को, इस नेचर को एंजॉय कर रहे थे। ये भी एक अंजीर का बहुत पुराना और बहुत बड़ा दरख्त है, और इस पे बहुत ज़्यादा अंजीर लगी हुई थी। पिछले दिनों हमने देखी, लेकिन अब कोई दाना आपको नज़र आएगा।